फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेब टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे सर्वलेट इन जावा की, जिसमें से हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था ओवरव्यू ऑफ सर्वलेट आर्किटेक्चर, वर्किंग, सर्वलेट लाइफ साइकिल और सर्वलेट एपीआई, जहां पे हमने दो पैकेज javax.servlet और javax.servlet.http के बारे में डिटेल में भी एग्जांपल देखा था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हैंडलिंग HTTP गेट रिक्वेस्ट, हैंडलिंग HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट एंड रीडायरेक्टिंग रिक्वेस्ट टू अदर रिसोर्स। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। जनरली गेट और पोस्ट, इनका यूज हम javax.servlet.http पैकेज के अंदर करते हैं। तो इसको हम चलिए डिटेल में देखते हैं, विद प्रोग्राम समझते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है और इसमें डिफरेंस क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। हैंडलिंग HTTP गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट। नाउ वी नो दैट क्लाइंट कैन मेक रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। जैसा कि आपने पिछले कहा कि जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू करेगा। ब्राउजर के थ्रू करता है तो ब्राउजर के थ्रू हमेशा HTTP प्रोटोकॉल आपका होता ही होता है। तो वहां पे HTTP सर्वलेट क्लास के अंदर हमने देखा दो इंपॉर्टेंट मेथड थे, डू गेट और डू पोस्ट, जो कि HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए यूज होता है। तो इसके बारे में हमने वहां पे केवल मेथड का नाम देखा था, उसका डिटेल में नहीं गए थे वहां पे। तो आज इसी डू गेट और डू पोस्ट के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। डू गेट का यूज जनरली होता है when we submitting his request using do get method, then the URL string display the request submitting by user। जब हम डू गेट मेथड का यूज किया हुआ है वहां पे, तो जो यूजर है अगर वो कोई रिक्वेस्ट सबमिट कर रहा है तो उसका जो भी रिक्वेस्ट है वो URL स्ट्रिंग पे दिखता जाएगा कि क्या चीज वो सबमिट कर रहा है। अगर हम डू पोस्ट की केस में देखें तो वहां पे वही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है, वहां पे कुछ भी शो नहीं करेगा URL पे कि डेटा सेंड क्या हो रहा है। तो डू गेट डू पोस्ट में मेजर डिफरेंस ये है कि डू गेट URL पे डेटा को शो कर देता है जो भी रिक्वेस्ट जा रहा है, और डू पोस्ट वहां पे कोई भी डेटा शो नहीं करता। इस डायग्राम से अगर समझना चाहें तो आप इजी तरह समझ सकते हैं। क्लाइंट मशीन है, ये आपका सर्वर है, और यहाँ पे जो सर्वलेट है क्लास वो आपका दिया हुआ है। इसी सर्वलेट क्लास के अंदर दो मेथड होते हैं, डू गेट और डू पोस्ट मेथड। तो अगर क्लाइंट गेट रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको गेट रिस्पांस मिलेगा, मतलब गेट मेथड के साथ गेट रिक्वेस्ट गेट रिस्पांस। अगर पोस्ट के साथ कर रहा है पोस्ट मेथड पे तो पोस्ट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिस्पांस होगा, सर्वर के पास जाएगा उसका रिक्वेस्ट। अगर गेट किया है तो यहाँ पे डू गेट मेथड कॉल होगा, अगर ये पोस्ट के साथ किया है तो पोस्ट मेथड कॉल होगा। तो जो डू गेट के साथ होगा तो URL पे वो सारी चीज दिखेगी जो क्लाइंट ओवर रिक्वेस्ट किया है, लेकिन अगर पोस्ट के साथ यूज कर रहा पोस्ट मेथड पे तो URL पे कुछ भी नहीं दिखेगा। इसलिए हम सिक्योरिटी के पर्पज से डू पोस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, यहाँ पे इस सिनारियो में भी यहाँ पे हमने एक सर्वलेट ले रखा है। ये आपका HTML पेज है, जैसा कि मैंने बताया कि HTML पेज होगा ही होगा। यहाँ पे हमने एनोटेशन यूज कर लिया है। तो एनोटेशन यूज करने से बेनिफिट क्या हुआ आपका कि जो XML की कोडिंग करनी, मुझे XML की कोडिंग नहीं करनी होगी। तो XML का पेज यहाँ पे नहीं है। इसके बाद जो यहाँ पे HTML पेज है, पहले हम HTML पेज की बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे HTML पेज है, इसी HTML पेज का ये डिजाइन यहाँ पे है, ऐसा ही आपका HTML पेज दिखेगा। यहाँ पे सिंपली HTML पेज में क्या था कि एक नेम के साथ आपका एक इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा और एक बटन होगा। वही इनपुट टाइप टेक्स्ट है और एक बटन है, और सिंपल पेज डिजाइन हुआ है। यहाँ पे अगर फॉर्म नेम में देखें तो यहाँ लिखा है माई फॉर्म। मेथड यहाँ पे गेट मेथड, ध्यान दीजिए मेथड इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जांपल डू गेट का है तो मेथड हमेशा यहाँ पे क्या लिखेंगे, गेट मेथड। अगर पोस्ट का होगा तो हम मेथड लिखेंगे पोस्ट मेथड। और एक्शन हम किसको ले रहे हैं, गेट पोस्ट सर्वलेट। गेट पोस्ट सर्वलेट मतलब एक नाम का, इसी को हम एक्शन के साथ लेंगे जिस नाम का आपका एक पेज डिजाइन करके सर्वलेट देगा। अब यहाँ पे अगर हम पेज देखें तो क्लाइंट की मशीन पे पेज डिस्प्ले करेगा, वो इस तरह से डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे जो भी नाम हम इंसर्ट करेंगे, सपोज मैंने नाम लिखा है यहाँ पे संदीप और वो ओके बटन दिया, तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा आपका।
वेलकम संदीप लिख के आना है। तो अब इसको लेने के लिए हम या तो डू गेट मेथड यूज करें या डू पोस्ट मेथड यूज करें। तो यहाँ पे एग्जांपल क्योंकि डू गेट का है तो अभी हम डू पोस्ट से मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए इस प्रोग्राम में मैंने डू गेट और डू पोस्ट दोनों लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे डू पोस्ट की कोई कोडिंग हमने नहीं की है, इसलिए ये मेथड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। केवल डू गेट के केस में हमने यहाँ पे कोडिंग कर रखा है, तो यही मेथड काम करेगा। क्या मेथड है? रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट अपेंड वेलकम। वेलकम को अपेंड कर देगा पेज पे सिंपली। इसके बाद अब वेलकम के बाद क्या अपेंड करेगा? वेलकम के बाद रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एफ नेम। ध्यान दीजिए एफ नेम कहाँ था? यही एफ नेम है इस बॉक्स का। इस बॉक्स का नेम ही एफ नेम है। तो इस बॉक्स में जो भी वैल्यू गया वही एज ए पैरामीटर यहाँ पे आएगा और इसको अपेंड कर देगा। तो क्या वैल्यू आया? यहाँ पे संदीप आया। संदीप वेलकम के साथ अपेंड कर दिया तो क्या बन जाएगा? वेलकम संदीप। और पेज कौन सा? गेट पोस्ट सर्वलेट। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्शन था गेट पोस्ट सर्वलेट, और गेट पोस्ट सर्वलेट यहाँ पे एनोटेशन भी मैंने यूज कर रखा था। इसी नाम का एक पेज क्रिएट किया गेट नेम सर्वलेट। लेकिन जो गेट मेथड का सबसे वीक पॉइंट है वो यही है कि यहाँ पे मैंने ध्यान दीजिए जो क्लाइंट पे संदीप नाम लिख के मैंने ओके किया, तो ये जो संदीप डेटा है ये यहाँ पे यूआरएल पे भी दिखेगा। यही आपका सिक्योरिटी यहाँ कंसर्न आ रहा है कि वो डेटा आपका जो यहाँ पे हमने दिया वो यहाँ पे यूआरएल पे भी दिख रहा है। तो ऐसा डू गेट के टाइम होता है। लेकिन अगर डू पोस्ट मेथड में देखें तो डू पोस्ट मेथड में सेम प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो पहले डू गेट टाइम कोडिंग था इसको हमने कमेंट बना लिया, मतलब अब ये काम नहीं करेगा। और सेम कोडिंग मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे कॉपी पेस्ट डू पोस्ट के केस में। तो अब ये डू पोस्ट वाला मेथड काम करेगा। चेंज क्या करना होगा? यहाँ पे हम मेथड ले लेंगे पोस्ट जो एचटीएमएल पेज है, और यहाँ पे नाम वही हम लिखेंगे गेट पोस्ट सर्वलेट। यहाँ पे गेट पोस्ट सर्वलेट नाम का पेज क्रिएट होगा। यहाँ पे वेब नेम है, सेम वैसा है, कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जैसे ही हम इसको रन करेंगे और संदीप लिख के यहाँ पे ओके करेंगे, ओके करते ही यहाँ पे वेलकम और संदीप तो प्रिंट करेगा। लेकिन अगर इसके यूआरएल पे आप देखें तो यूआरएल पे वो डेटा शो नहीं कर रहा है जो पहले शो कर ले रहा था। तो पोस्ट मेथड से यूआरएल पे जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा डेटा का वो डेटा शो नहीं करेगा। यही सबसे मेजर डिफरेंस है गेट और पोस्ट के केस में। नेक्स्ट आते हैं सेंड रीडायरेक्ट इन सर्वलेट। Send redirect method of HTTP servlet response interface can be used to redirect response to another resource. It may be servlet, JSP or HTML file. तो जो send redirect method है, इस मेथड के थ्रू हम किसी another रिसोर्स पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। वो आइदर कोई सर्वलेट होगा या कोई JSP पेज या कोई HTML पेज होगा, वहां पे यूज उसको हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं। It accept relative as well as एब्सोल्यूट यूआरएल। तो जो सेंड रीडायरेक्ट मेथड होता है ये दोनों रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूआरएल दोनों एक्सेप्ट करता है। दोनों का मतलब कि जैसे रिलेटिव एक आपका होता है कि हम टोटल http www.google.com पूरा लिखें, दूसरा हम सिंपली केवल google.com लिख दें, उसके पास कोई प्रोटोकॉल ना लगाए। तो इस दोनों टाइप के यूआरएल जो है दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है। द सेंड रीडायरेक्ट मेथड वर्क एट क्लाइंट साइड। जो सेंड रीडायरेक्ट मेथड है क्लाइंट साइड काम करेगा। एंड ऑलवेज सेंड न्यू रिक्वेस्ट, हमेशा एक नया रिक्वेस्ट सेंड करता है। इट कैन बी यूज्ड विद इन एंड आउटसाइड द सर्वर। सर्वर और सर्वर के बाहर या सर्वर में दोनों जगह हम इसका यूज करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो एक सर्वलेट मैंने क्रिएट कर रखा है, ये आपका सर्वलेट है, एक आपका HTML पेज है। यहाँ पे हमने एनोटेशन यूज कर रखा है, मतलब XML कोडिंग यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अब हमने इस सर्वलेट पे जो रिडायरेक्ट कर रहा हूं मैं, रिडायरेक्ट हम कर रहे हैं गूगल के पेज पे, और गूगल के पेज पे यहाँ पे कुछ नेम हम देंगे। नेम आपका इस HTML पेज में होगा। इस HTML पेज में एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसका हमने यहाँ पे नेम ले रखा है नेम, और एक सबमिट बटन ले रखा है जिसका मैंने नाम रख रखा गूगल सर्च। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना जहां पे हमने ले लिया गूगल सर्च नाम का बटन। ये जो नेम है, नेम आपको यहाँ पे इस बॉक्स का ही नेम है। तो यहाँ पे हम जो नेम देंगे वही एज ए नेम यहाँ पे आ जाएगा इस गूगल यहाँ पे रिडायरेक्ट के साथ में, गूगल के साथ। अब
जैसे ही हम इस प्रोग्राम को कॉल करेंगे, इसको प्रोग्राम को रन करेंगे, यही पेज डिस्प्ले होगा क्लाइंट साइड, और यहाँ पे एक बॉक्स बन के आएगा। यहाँ पे हमने सपोज लिख दिया universityacademy.in और गूगल सर्च बटन पे क्लिक किया। जैसे गूगल सर्च बटन पे क्लिक करेंगे हम, ध्यान दीजिए तुरंत रीडायरेक्ट कहाँ होगा, google.co.in पे, और इसके साथ जो नेम आएगा, नेम यहाँ पे universityacademy.in, यही एज ए नेम आएगा और आपका आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाएगा। universityacademy.in यहाँ पे नेम आ गया, सर्च करके ये पेज आपको दिख जाएगा वेबसाइट का गूगल पे। और इस टाइम ध्यान रखने की बात है कि जब हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं google.co.in पे, तो आपका उस टाइम सिस्टम इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ये पेज ओपन होगा, अदरवाइज ये पेज ओपन नहीं होगा। तो होपफुली आपको डू गेट, डू मेथड, पोस्ट मेथड और रीडायरेक्ट तीनों का कंसेप्ट क्लियर होगा एग्जाम्पल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेशन ट्रैकिंग की, जो कि लास्ट टॉपिक होगा सर्वलेट प्रोग्रामिंग के अंदर।